90 डेज का नोटिस पीरियड सुनते ही कोई भी कंपनी पहले ही भाग जाती है, हमें इंटरव्यू तक का मौका नहीं देती है। तो सोचिए कोई भी कंपनी के लिए ये 90 डेज नोटिस पीरियड कितनी ही बड़ी बात हो जाती है, और हमारे खुद के लिए ये बहुत बड़ी बात है 90 डेज तक सर्व करना उस कंपनी में जहाँ पे हम ऑलरेडी रिजाइन डाल चुके हों और अपना मन बना चुके हों कि अब हमें इस कंपनी में काम नहीं करना, इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना बिल्कुल भी। और उसके बाद उसी मैनेजर के साथ हमें फिर भी काम करना पड़ रहा है, 90 दिनों तक अपने जूनियर्स को ट्रेन करना पड़ रहा है, साथ के साथ हमारा खुद का भी काम हमें संभालना पड़ रहा है। तो एक तरह से ये इतने लंबे टाइम तक ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाती है। प्लस हम जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कंपनी वाले पहले ही पूछते हैं कि आपका नोटिस पीरियड क्या है, और फॉर्म भरते टाइम वो पहले ही हमें रिजेक्ट कर देते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुबह और मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और मैंने भी ये 90 डेज नोटिस पीरियड फेस किया है। बहुत सारी तरीके से मैंने इस 90 डेज को हैंडल किया है, तो वो सारे सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि तो देखिए, अगर आपने मूड बना लिया है कंपनी को छोड़ने का, ठीक है, तो आपको अब अपना रिज्यूमे तैयार करना पड़ेगा, सारे जॉब पोर्टल पे अपलोड करना होगा, और उस टाइम पे हमें वहाँ पे डालना होता है कि हमारा नोटिस पीरियड, ऑफिशियल नोटिस पीरियड कितने दिन का है। तो आप वहाँ पे 60 या 30 डेज या 45 डेज ऐसे आप डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप एक बार को ट्राई कर सकते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है, और आप अपने माइंड में एक बार पहले ही एक डेट डिसाइड कर लीजिए कि ये आपका लास्ट वर्किंग डे है। और कोई भी कंपनी से अगर कॉल आए इंटरव्यू के लिए, तो आपको यही वाला लास्ट वर्किंग डे बताना है। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यही वाला लास्ट वर्किंग डे मत बताना है, और आपको इंटरव्यू तक जाना है, इंटरव्यू देना है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और आपके पास हाथ में ऑफर लेटर आ जाता है, आपके पास जॉइनिंग डेट आ जाती है, तो आप कंपनी में रिजाइन डालिए और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको अर्ली रिलीज दे दिया जाए। अर्ली रिलीज आपको कुछ कंडीशंस पे ही मिलते हैं, जैसे कि आप अगर प्रोजेक्ट में असाइन नहीं हो रखे हो तो आपको अर्ली रिलीज मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी हैं और उसके बावजूद आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत सारे टीम मेंबर्स एक ही रोल पे काम कर रहे हैं, और आपके से जूनियर और भी लोग हैं जो कि आपके जैसा ही काम कर रहे हैं और आपका काम वो हैंडल कर सकते हैं, तो भी आप अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके आप अर्ली रिलीज ले सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन होता है बाय आउट का ऑप्शन, कि आप कोई भी अपना नोटिस पीरियड जितने भी दिन का बचा हो उसको आप बाय आउट कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता बाय आउट क्या होता है, उनको मैं बता देती हूँ कि बाय आउट का मतलब होता है कि अगर आप 90 डेज में से 30 डेज ही सर्व कर रहे हैं, बचा हुआ 60 डेज आप नहीं सर्व करना चाहते हैं, तो आप अपनी सैलरी बचे हुए 60 डेज के लिए उसको पे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस को पे करेंगे, और आप जल्दी फ्री हो जाएंगे उस कंपनी से। मतलब आपकी सैलरी, मान के चलिए कि अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 है या 25,000 है, तो 2 महीने का 60 डेज का 50 या 40 ऐसे होता है। तो आप उसको 40,000 पे करेंगे, या 50,000 जो भी सैलरी आपकी मंथली होगी उसको डबल कर दीजिए 60 डेज का, और उनको पे करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को। और फिर इस तरीके से बाय आउट करने के बाद आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा और आपको कंपनी से रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा। बाकी एक और दूसरा लीव का तरीका है जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने रिजाइन नहीं डाला है और आपके पास ऑफर लेटर आ चुका है और उन्होंने जॉइनिंग डेट आपके 90 डेज से पहले ही दे दिया हो, तो आप अपने नेक्स्ट एम्प्लॉयर से नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी जॉइनिंग डेट को एक्सटेंड करवा के लीव का तरीका यूज कर। लीव के तरीके में क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट एम्प्लॉयर है, उन्होंने अगर 90 डेज से पहले की जॉइनिंग डेट डाल दी है, तो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं लीव का बता के। मतलब मैं बताती हूँ, जैसे आप अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, आपने रिजाइन डाल दिया है, आपको 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना है, बट अगर आप उस बीच कोई लीव ले लेते हैं, कैजुअल लीव या फिर अर्न लीव यूज करके, अगर आप 10 दिन, 5 दिन या फिर कितने भी दिन का अगर आप लीव ले रहे हैं, तो आपका लास्ट वर्किंग डे वो एक्सटेंड हो जाएगा उतने दिन तक। जैसे अगर आपने 7 दिन का लीव ले लिया, कोई भी 7 दिन यूज करके आपने लीव ले लिया कैजुअल लीव, और आपका लास्ट वर्किंग डे इस डेट पे है, तो वो लास्ट वर्किंग डे 7 दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने नेक्स्ट एम्प्लॉयर को, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप बता सकते हैं कि मेरा ये डेट पे लास्ट वर्किंग डे था, बट अभी मैंने कुछ लीव वगैरह ले लिया था कुछ इमरजेंसी की वजह से, तो मेरा लास्ट वर्किंग डे इतने दिन एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप मेरा जॉइनिंग डेट इतने दिन एक्सटेंड करवा दीजिए। इस तरीके से आप अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका 90 डेज का ये सब ट्रिक नहीं लग पाया
और आपको ऑफर लेटर आपके हाथ में आ चुका है और उन्होंने 90 डेज़ से पहले की जॉइनिंग दे दी है, तो आप उस कंपनी पे डिपेंड मत रहिए। आपके पास 3 महीने तक का टाइम है। आप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में ट्राई करिए, अपने जॉब पोर्टल को अपडेट करिए, वहाँ पे डेली आप अपना रिज़्यूमे अपडेट करते रहिए, कुछ ना कुछ अपने प्रोफ़ाइल को अपडेट करते रहिए। उससे आपको डेली कॉल आएगा और कोई ना कोई कंपनी आपको अप्रोच करेगी इंटरव्यू के लिए। आप दूसरी जगह पे इंटरव्यू देके और दूसरा ऑफर लेटर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना एक्चुअल लास्ट वर्किंग डे बताएँ। जो आपका लास्ट वर्किंग डे आपके करंट ऑर्गनाइजेशंस ने बताया है, वो आप अपना एक्चुअल लास्ट वर्किंग डेट बताएँगे और फिर दूसरे ऑफर लेटर या फिर दूसरी कंपनी जॉइन करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे पास 3 महीने का टाइम बहुत आराम से होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने रिज़ाइन डाला था, उससे पहले मेरे पास एक ऑफ़र लेटर हाथ में आ चुका था। फिर जिस दिन मुझे ऑफ़र लेटर आया, उसी दिन मैंने अपनी कंपनी में रिज़ाइन डाल दिया। फिर उन्होंने काउंट करके मेरा जो 90 डेज़ कंप्लीट जिस डेट पे होता है, उस डेट पे मेरा लास्ट वर्किंग डे बताया और उसके बाद जिस ऑर्गनाइज़ेशन का ऑफ़र लेटर मेरे को मिला था, उस ऑर्गनाइज़ेशन ने 90 डेज़ कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा पे मेरी जॉइनिंग डेट दी थी। पर मुझे वो ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन नहीं करने का मन था, तो मेरे पास पूरे 3 महीने का टाइम था। मैं दूसरे ऑर्गनाइज़ेशंस जॉइन करने के लिए, दूसरा ऑफ़र लेटर पाने के लिए मैं और ट्राई कर रही थी, इंटरव्यू क्रैक करना चाह रही थी। तो स्टार्टिंग के जब आप रिज़ाइन डालते हैं, तो करीब-करीब 30 दिन तक या डेढ़ महीने तक आपको कोई भी कॉल नहीं आएगा, क्योंकि आपका उस टाइम पे 90 डेज़ का नोटिस पीरियड रहेगा। कोई भी ऑर्गनाइज़ेशंस आपको नहीं चाहेगी कि आप इतने लंबे टाइम के बाद जॉइन करें। तो स्टार्टिंग के मेरे को डेढ़ महीने, 2 महीने तक मुझे कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद जब मेरा लास्ट का 1 महीना बच गया था, तब मुझे इक्का-दुक्का कॉल आना स्टार्ट हो गया था। और उनके भी कुछ कंडीशंस होते थे कि मुझे 15 डेज़ में जॉइन करवाना है, तो आप रेडी हैं या नहीं जॉइन करने के लिए? तो मैं उस टाइम पे बोलती थी कि हाँ, मेरा नेगोशिएबल है। मैं नेगोशिएट कर सकती हूँ बिकॉज़ मैं ऑलरेडी 60 डेज़ सर्व कर चुकी हूँ, मेरी डिपेंडेंसी कम है मेरे प्रोजेक्ट पे। तो अभी लास्ट के 1 मंथ में मैं 15 डेज़ नेगोशिएट कर सकती हूँ। स्टिल वो रिजेक्ट कर देते थे, उस टाइम पे ही वो मना कर देते थे कि ठीक है, अभी हम आपका रिज़्यूमे होल्ड पे डाल रहे हैं, हमें 15 डेज़ के अंदर चाहिए, बट हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हमें कैंडिडेट चाहिए जिसका 15 डेज़ का नोटिस पीरियड ही रह गया हो। इस टाइप से कंपनीज़ आना स्टार्ट हुई थी। फिर लास्ट के 1 मंथ में 1 या 2 कंपनी आना स्टार्ट हुई थी, पर जब मेरा 15 डेज़ लास्ट बच गया था, तो बहुत सारी हर दिन मुझे कॉल आता था, हर दिन। कभी इस कंपनी से, कभी उस कंपनी से कि हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएँगे, आपका रिज़्यूमे सिलेक्ट हो रहा है। कंसल्टेंसी वाले भी फ़ोन करते थे कि आपका रिज़्यूमे इस कंपनी में हम अप्लाई करना चाहते हैं। इस टाइप से बहुत सारे कॉल्स आने लग जाते हैं। तो आप इस चीज़ से बेफ़िक्र रहिए कि आपका 90 डेज़ में कोई भी कंपनी अप्रोच नहीं करेगी। कंपनी बिल्कुल अप्रोच करती है, जब आपका लास्ट का 15 डेज़ या 30 डेज़ बच जाता है, तो बहुत सारी अपने आप कंपनी आने लग जाती है आपके पास, कॉल्स आने लग जाते हैं आपके पास, इंटरव्यू शेड्यूल होने लग जाता है। तो इस तरीके से आप और भी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, आप खुद से भी अप्रोच कर सकते हैं। आप नोटिस पीरियड अगर सर्व कर रहे हैं, तो आप लिंक्डइन वगैरह पे या फिर जो भी आपके नेटवर्किंग में हैं, उनसे आप रेफरल माँगिए और उनको बोलिए कि आपका रेफरल लगाएँ और इस तरीके से आप खुद से कंपनी को अप्रोच करिए और बाकी ऑफर लेटर पे भी जाइए, वहाँ जहाँ पे आपको सैलरी बेटर मिल रही हो, वहाँ पे जाइए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे 90 डेज़ को लेके बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है या फिर अपने फ्रेंड्स से आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। 90 डेज़ की नोटिस पीरियड को कैसे सर्व करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, कैसे हैंडल करना चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड्स से भी बता सकते हैं ये सारी चीज़ें। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही।